Good morning, students. We have completed 3 chapters and 3 chapters in English 1 and 3 chapters in English 2. English 2 में हमने 4 chapters complete किए हैं और English 1 में हमने 3 chapters complete किए हैं. अब हम English 1 का chapter number 4 start कर रहे हैं. Okay? Now this chapter is about tree witness. Tree मतलब पेड़ और witness मतलब गवाह. तो इस चैप्टर में हम ये स्टोरी इस बारे में है कि एक बूढ़ा आदमी होता है, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है. तो एक पेड़ कैसे विटनेस बन जाता है और कैसे उसकी मदद करता है. ठीक है, तो इस लेसन में हम ये देखेंगे. वी स्टार्ट द स्टोरी. वन डे एन ओल्ड मैन केम विपिंग एंड वेलिंग टू एम्परर अकबर. वन डे एक दिन एक बूढ़ा आदमी केम विपिंग एंड वेलिंग मतलब घबराया हुआ और बहुत ही हैरान परेशान रोता हुआ एम्परर के पास आया. घबराया हुआ था बहुत ज़्यादा. जस्टिस जहाँपना. जस्टिस मतलब इंसाफ करने वाला, जो हमारे साथ इंसाफ करता है, जो न्याय करते हैं, उसे बोलते हैं जस्टिस. जहाँपना हमारे प्यारे. जस्टिस जहाँपना. आई हैव बीन रॉब्ड इन माई ओल्ड एज. मैं बुढ़ापे में मैं लुट गया हूँ और किसी ने मुझे लूट लिया. रॉब करना मतलब मेरा लूट लिया, मेरे साथ चोरी करी है. ओनली यू कैन हेल्प मी. सिर्फ आप मेरी मदद कर सकते हैं. एम्परर अकबर लुक्ड एट द मैन्स ग्रे हेयर एंड रिंकल्ड फेस. एम्परर अकबर जो थे उन्होंने उसकी तरफ देखा. उसके ग्रे हेयर मतलब बुढ़े जब हम हो जाते हैं, जब कोई आपके घर में भी कोई बूढ़ा आदमी होगा, उसको आपने देखा होगा, उसके आधे बाल वाइट होते हैं और आधे ब्लैक होते हैं, तो उसे बोला जाता है ग्रे हेयर. एंड रिंकल्ड फेस मतलब फेस पे बहुत सारी जब झुर्रियाँ आ जाती है तो उसे बोलते हैं रिंकल्ड फेस. ही वॉज बेंट ओवर एंड वीक एंड लीन्ड ऑन अ स्टाफ. ठीक है, वो बिल्कुल झुका हुआ था. बेंट ओवर मतलब उसकी कमर बहुत झुकी हुई थी, वो बहुत कमज़ोर. वीक मतलब बिल्कुल कमज़ोर था. लीन्ड ऑन स्टाफ मतलब वो जो एम्परर के कोर्ट में जितने भी लोग बैठे हुए थे उनकी तरफ वो झुक कर चल रहा था. कई बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जिनकी कमर सीधी नहीं होती, तो वो झुक कर चलते हैं थोड़ा सा. ठीक है, इस तरह से वो कोर्ट में एंटर हुआ, रोता हुआ और परेशान. हिज टैटर्ड गारमेंट शोड दैट ही वॉज क्वाइट पुअर. टैटर्ड मतलब फटे पुराने, मैले. फटे हुए, पुराने और मैले. ठीक है, हिज टैटर गारमेंट्स उसके कपड़े ये दिखा रहे थे कि वो बहुत ही पुअर है, यानी कि बहुत ही गरीब है. टेल मी योर ट्रबल्स बाबा जी. द एम्परर सेड काइंडली. आपकी क्या परेशानी है, मुझे बताइए शांति से बैठकर. काइंडली मतलब बिल्कुल शांत होकर और बिल्कुल सच्चे दिल से बताइए. बिरबल एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू. मैं और बिरबल हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बिरबल कौन था? बिरबल वॉज वन ऑफ द नवरत्नास इन अकबर्स कोर्ट. वो एक बहुत ही वाइज मैन था जो अकबर को हर प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसी बहुत मदद करता था. वाइज मतलब बहुत इंटेलिजेंट. ओके. लास्ट ईयर बिफोर लिविंग ऑन अ लॉन्ग पिलग्रिमेज. अब वो बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी शुरू करी. उसने क्या कहा कि लास्ट ईयर पिछले साल मैं पिलग्रिमेज के लिए निकला था. पिलग्रिमेज मतलब होली विजिट. जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं, है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, आपके भी घर में जो बड़े लोग होते होंगे वो पिलग्रिमेज पे जाते हैं, यानी कि यात्रा पर जाते हैं. तो इसी तरह से वो भी अपनी यात्रा पर निकला था. आई हैड लेफ्ट अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स. मैंने एक गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्कों का बैग अपने नेबर के पास में रखा था. ऑल द मनी दैट आई हैड. और मेरे पास जितने भी पैसे थे, गोल्ड कॉइन और जितने भी मेरे पास पैसे थे, विथ माई नेबर फॉर सेफ कीपिंग. जो भी मेरे पास पैसा था, जो भी मेरे पास गोल्ड था, वो सब कुछ मैं अपने पड़ोसी के पास में रख कर गया था. फॉर सेफ कीपिंग ताकि वो सुरक्षित रहें. सेफ कीपिंग मतलब सुरक्षित. व्हेन आई रिटर्न्ड ही रिफ्यूज़ टू गिव माई मनी बैक. लेकिन जब मैं पिलग्रिमेज से वापस आया, जब मैं यात्रा से वापस आया, तो उसने मुझे मना कर दिया. रिफ्यूज़ करना, मना करना. टू गिव माई मनी बैक, उसने मुझे अपने पैसे वापस देने से इनकार कर दिया. ही क्लेम्ड आई हैड नेवर गिवन हिम एनी मनी एट ऑल. उसने क्या कहा नेबर ने
कि बाबा जी आप मुझे कोई पैसे नहीं देकर गए थे, मेरे पास आपका कोई सामान नहीं है। आई एम ruined, आई एम ruined मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे बर्बाद किया गया है। ओके, हु विल टेक केयर ऑफ मी इन माई ओल्ड एज, इस बुढ़ापे में मेरा ध्यान कौन रखेगा, जहाँ पना। ठीक है। द पुअर फेलो बिगेन सॉबिंग एंड क्राइंग ऑल ओवर अगेन, और फिर ये बोलते बोलते वो अकबर के सामने फिर से रोने लगा और बहुत उदास हो गया। ठीक है। इफ़ द किंग कुड नॉट हेल्प हिम ही वुड हैव बेग फॉर लिविंग, उसने बाबा जी ने अकबर से क्या कहा, अगर आप भी मेरी मदद नहीं करोगे तो मुझे भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास जितना भी पैसा था, जितना भी उसके पास बचा हुआ, जो उसको पिलग्रिमेज में ले जाना था वो उसने अपने पास रखा था, और बाकी जितना भी सामान था वो सब उस नेबर के पास छोड़कर चला गया था। अब उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है, उसे भीख मांगना पड़ेगा। ब्रिंग योर नेबर टू कोर्ट टुमारो मॉर्निंग एंड बिरबल विल हेल्प मी नो द ट्रुथ, द एम्परर सेड। एम्परर ने उसे क्या कहा, तुम अपने नेबर को मेरे पास इस कोर्ट में सुबह में लेकर आना, और बिरबल तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग द ओल्ड मैन केम टू द कोर्ट विथ हिज नेबर, अगले दिन सुबह वो उस नेबर को अपने साथ कोर्ट पे लेकर आया। अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन विथ अ बिग मुस्टाच, वो एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसकी बहुत बड़ी मुस्टाच थी, यानी मूछ थी। द ओल्ड बाबा इज़ मिस्टेकन, उसने क्या कहा नेबर ने, कि ये जो बाबा हैं इनसे कोई गलती हो रही है, ये कोई भूल कर रहे हैं। योर मैजेस्टी, मेरे आका या मेरे हुजूर, योर मैजेस्टी मेरे आका। नेबर ने अकबर से कहा कि इस बूढ़े आदमी को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। सेड द यंग मैन स्ट्रोकिंग हिज मुस्टाच, स्ट्रोकिंग हिज मुस्टाच मतलब मूछ को गोल घुमाते हुए उसने अकबर से ये बात बोली। ही इज़ बिकमिंग फॉरगेटफुल इन हिज ओल्ड एज, वो अपने इस बूढ़े उम्र के वजह से वो कुछ भूल कर रहे हैं, मैंने उनका कोई सामान नहीं लिया है। आई एम अ रिच मैन एंड एन ऑनेस्ट वन, मैं एक बहुत ही सक्षम यानी कि रिच, बहुत ही अमीर आदमी हूँ, मुझे पैसे चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है। एंड ऑनेस्ट वन, मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, यानी दगाबाज नहीं हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। वाई वुड आई वॉन्ट टू रॉब अ पुअर ओल्ड फेलो, मैं किसी बूढ़े इंसान से क्यों चोरी करूँगा। ओल्ड इनफ टू बी माई ग्रैंडफादर, वो मेरे दादाजी के जैसे हैं, मैं उनके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। ओके, ये वीडियो हम यहाँ पर एंड करेंगे। हम इसका आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे। आप इस वीडियो को यहाँ तक अच्छी तरह से देखिए। इसके हार्ड वर्ड्स जो मैंने अंडरलाइन करे हैं वीडियो में आपको दिख रहे होंगे, उन सबको आपको लर्न करना है और 3 टाइम्स अपनी कॉपीज़ में लिखना है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।